एक साधु घाट के किनारे बैठकर प्रतिदिन चिल्ला चिल्ला कर कहता रहता था कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत लोग उधर से निकलते रहते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। सब लोग यह समझते थे कि शायद यह व्यक्ति पागल है, इसलिए प्रतिदिन ऐसा बोलता रहता है। और लोगों की भांति एक दिन एक नवयुवक उधर से निकल रहा था। उसने साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। वह नवयुवक बहुत उत्साहित हुआ और सोचने लगा कि आज मेरी बहुत दिनों की मुराद पूरी होने वाली है। वह तुरंत उस आवाज की तरफ चला गया। उसने साधु बाबा से कहा, बाबा, अभी आप कह रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। क्या यह सच है? जो मैं चाहता हूं वह पा सकता हूं? क्या आप मुझे वह सब कुछ दे सकते हैं जो मैं चाहता हूं? साधु बाबा बोले, हाँ बेटा, तुम जो भी चाहते हो वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। बस तुमको मेरी बात माननी होगी। पर बेटा, पहले ये तो बताओ कि तुम आखिर क्या चाहते हो? नवयुवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है बाबा, मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। साधु बाबा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। ऐसा कहकर साधु बाबा ने अपना हाथ उस नवयुवक की हथेली पर रखते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूं। लोग इसे समय कहते हैं। इसे कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लो और इसे कभी मत गमाना। तुम इससे जितने हीरे चाहो बना सकते हो। नवयुवक कुछ सोच ही रहा था कि तभी साधु बाबा ने उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसकी हथेली पकड़ते हुए कहा, बेटा, इसे भी पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब भी कभी समय देने के बाद भी परिणाम अनुकूल न मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना और याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। नवयुवक गंभीर होकर साधु बाबा की बात पर सोच विचार करता है और दृढ़ निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय खराब नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। यह सोचकर वह नवयुवक बहुत बड़े हीरों के व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपनी मेहनत तथा ईमानदारी के कारण एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। फ्रेंड्स, समय और धैर्य ऐसे दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी कीमती समय बेकार की बातों में, बेकार के कामों में खराब ना करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और ईमानदारी से काम करते रहें।